Very good evening, everyone. My name is Rahul Negi, and you are watching me on the Scholars Guide. Okay. So in the last video, validity and its part में हमने part one में content validity किया, हमने construct validity किया, and types of construct validity हमने किया. ठीक है. आज का जो हमारे पास टॉपिक है, जो थर्ड टाइप की वैलिडिटी आती है वो है क्राइटेरियन वैलिडिटी. ठीक है. थर्ड टाइप की है क्राइटेरियन वैलिडिटी. अब क्राइटेरियन वैलिडिटी क्या कहती है देखेंगे हम. क्राइटेरियन वैलिडिटी refers to the extent to which measure is related to an external criteria of an item. कि external criteria से कैसे related है. ठीक है. अब सिंपल वर्ड्स में देखें तो does the measurement predict or relate to the real world outcome. ये real world से थोड़ा related है. मतलब criterion validity refers to the extent to which a measure is related to an external criterion or outcome. देखो हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, पॉपुलेशन के बारे में कलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या वो एक्सटर्नल जो पॉपुलेशन है, जो सैंपल जिससे हमने सैंपल कलेक्ट किया उससे रिलेटेड है या नहीं. सो दैट व्हाट वी कॉल क्राइटेरियन वैलिडिटी. क्योंकि अगर उससे रिलेटेड होगा तभी हमारा रिसर्च का काम का होगा ना. टाइप्स ऑफ क्राइटेरियन वैलिडिटी में पहला है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी. नाम से पता चल रहा है कुछ हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं. इट मेजर्स हाउ वेल अ टेस्ट प्रिडिक्ट्स फ्यूचर परफॉर्मेंस. कोई टेस्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस को कितने अच्छे से मेजर कर रहा है, दैट इज प्रिडिक्टिव वैलिडिटी. एग्जाम के लिए एंट्रेंस एग्जाम स्कोर्स प्रिडिक्टिंग फ्यूचर एकेडमिक परफॉर्मेंस. एंट्रेंस एग्जाम स्कोर प्रिडिक्ट क्या कर रहा है, फ्यूचर एकेडमिक परफॉर्मेंस. तो ये अगर अच्छे से वो मेजर कर रहा है तो तब हम कहेंगे प्रिडिक्टिव वैलिडिटी इज ऑन द हायर साइड. एग्जाम्पल एंड रिजर्व फाइनेंशियल लिटरेसी प्रिडिक्टिंग बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन. मतलब प्रिडिक्ट क्या फाइनेंशियल लिटरेसी प्रिडिक्ट कर पा रही है बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन को, तो वो हम प्रिडिक्टिव वैलिडिटी में देखते हैं कि प्रिडिक्ट कर पा रहा है हमारा जो मेजरेबल इंस्ट्रूमेंट है जो हमने लिया है, क्या वो एक्सटर्नल क्राइटेरिया को मेजर कर पा रहा है. ठीक है. सेकेंड वन इज कॉनकरेंट वैलिडिटी. इट मेजर्स It measures how well a test correlates with another established measure at the same time. ठीक है. कोई established measure जो पहले establish हो चुका है, क्या उससे correlate कर रहा है, क्या उससे similar है. really sorry, ये पेन का चार्ज ही खत्म हो गया. established measure at the same time. ठीक है. क्या कोई एस्टेब्लिश जो मेजर है उससे कोरिलेट कर रहा है. एग्जाम्पल के लिए अ न्यू डिप्रेशन स्केल इज कंपेयर्ड विद एन ऑलरेडी वैलिड डिप्रेशन स्केल. कोई ऑलरेडी वैलिड डिप्रेशन स्केल है, क्या हमारा जो न्यू डिप्रेशन हमने स्केल मेजर किया है, क्या वो कोरिलेट कर रहा है जो ऑलरेडी मेजर है, तो उसको क्या कहेंगे, कॉन्करेंट वैलिडिटी. इफ बोथ गिव सिमिलर रिजल्ट, हाई कॉन्करेंट वैलिडिटी. ठीक है. कोई पहले से ऑलरेडी मेजर्ड थिंग है, क्या हमारा जो मेजर हमने बनाया क्या वो उस पहले जो रिकॉग्नाइज मेजरमेंट स्केल है उससे कोरिलेट कर रहा है. अगर कर रहा है तो कॉन्करेंट वैलिडिटी इज हाई. अब कुछ और टाइप की वैलिडिटीज हैं, जैसे फेस वैलिडिटी होगी, इंटरनल वैलिडिटी होगी, एक्सटर्नल वैलिडिटी होगी, ये भी देखेंगे. फेस वैलिडिटी, वेदर द इंस्ट्रूमेंट अपीयर्स वैलिड ऑन द सरफेस. अब ये बहुत वीक एक टाइप की वैलिडिटी होती है कि सरफेस में क्या वो दिखने में वैलिड दिख रहा है. ठीक है. इफ अ क्वेश्चनर क्लेम्स टू मेजर स्ट्रेस, द क्वेश्चन शुड ऑब्वियसली रिलेटेड टू स्ट्रेस. अब रिलेटेड टू स्ट्रेस तो ठीक है, पर स्ट्रेस के भी कई सब पार्ट्स होते हैं. हम कौन से पार्ट को मेजर करना चाह रहे हैं और वो कौन से पार्ट को मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट दे रहा है. सिंपल, अगर हम स्ट्रेस के एक पर्टिकुलर पोर्शन को मेजर करना चाह रहे हैं और वो किसी स्ट्रेस के दूसरे पोर्शन को मेजर करके हमें बता रहे हैं, तो दैट विल आल्सो नॉट वर्क. तो उसे इसलिए फेस वैलिडिटी को वीक माना जाता है. इसका ना चार्ज खत्म हो चुका है और पता नहीं प्रॉब्लम कर रही है. इंटरनल वैलिडिटी concerned with cause and effect relationship. cause and effect relationship एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ज़्यादा हम देखते हैं कि एक कॉज होता है और एक इफेक्ट होता है. कॉज इफेक्ट का अगर रिलेशनशिप
अगर एक्सपेरिमेंट से उससे रिलेटेड है तो उसको क्या कहेंगे, इंटरनल वैलिडिटी। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, डज ट्रेनिंग रियली इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग हमारा हो गया कॉज, परफॉर्मेंस हमारा हो गया इफेक्ट। तो क्या ट्रेनिंग परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहा है, तो वो हमारे इंटरनल वैलिडिटी होता है। एक्सटर्नल वैलिडिटी हो गया कंसर्न्ड विद, एक्सटर्नल वैलिडिटी कंसर्न्ड विद जनरलाइजेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग। ठीक है, अब हम सैंपल डेटा तो कलेक्ट कर लेते हैं, एक पॉपुलेशन के ऊपर हम सैंपल डेटा हमने कलेक्ट किया, पर हमारा मेन रीज़न होता है सैंपल डेटा को कलेक्ट करने का कि व्हेन वी फाइंड आवर कंक्लूजन इट शुड बी जनरलाइजेबल टू दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन जहाँ से हमने वो डेटा कलेक्ट किया। अगर वो नहीं होता तो हमारे रिसर्च का तो कोई मतलब ही नहीं होता ना, फ्रूटफुल नहीं होगी रिसर्च। तो इसीलिए ये क्या है, कंसर्न विद जनरलाइजेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग। जो हमारी फाइंडिंग है, क्या हम उसको जो सैंपल डेटा से हमने फाइंडिंग निकाली है, क्या वो पॉपुलेशन पे जनरलाइज हो रही है। ठीक है, कैन रिजल्ट फ्रॉम वन सैंपल बी अप्लाइड टू अ लार्जर पॉपुलेशन, तो वो क्या होता है हमारे पास, external validity. ठीक है, that's it for today. If you, I hope you liked it. If you did, you know what to do. You have to subscribe to the Scholars Guide and comment down your valuable suggestion, because whether whatever I'm teaching आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, वो मुझे कहाँ से पता लगेगा, कमेंट से पता लगेगा। ठीक है, that's it for today. I hope you liked it. If you did, subscribe to my YouTube channel and follow this series. हमने लॉजिकल रीजनिंग की तो कंप्लीट कर ली है, रिसर्च एप्टीट्यूड की भी दो और मैक्स 3 वीडियोस में ख़त्म हो जाएगा। देन विल बी मूविंग ऑन टू डेटा इंटरप्रिटेशन और कोई किसी और टॉपिक पे विल मूव ऑन। ठीक है, टिल देन बाय बाय, सी यू।